हेलो बच्चों, जय हिंद। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6, द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशंस मीन द एडवांस फॉर्म ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे सभ्यता वाली सोसाइटी, जहाँ अच्छे से रहना, खाना पीना, अच्छे मकानों में रहना, सब कुछ डिसिप्लिन में हो, वो कहलाएगी सिविलाइजेशन। आज हम इस चैप्टर का फुल डिस्कशन करेंगे 2 पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट मिलेगा आपको। पूरा चैप्टर पढ़ने पा रहे हैं लाइन टू लाइन, मतलब लाइन टू लाइन मतलब एक एक लाइन बिल्कुल देखेंगे प्रॉपरली। ओके, क्योंकि फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आपकी 6 क्लास है, अब आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ है, उसका रीजन सिर्फ एक है। 6 क्लास आपका बेस बनाती है। आप अगर 6 में अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 7, 8, 9 और यहाँ तक 10th यही सिलेबस पाएंगे। जो यहाँ शब्द लिखे हैं उन्हीं को यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया है बस। तो आपकी 10th तक हेल्प करेंगे। जब आपका बेस ही नहीं बनेगा तो आप 7, 8 में परेशान हो जाएंगे, 9, 10th में परेशान हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपका जो पैराग्राफ दिया है इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अच्छा होता है, ये हर आपके चैप्टर में एक किसी के थॉट दिए गए हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नो वेरियसली एज द हड़प्पा, इंडस और इंडस सरस्वती। तो जो इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, सिविलाइजेशन को सभ्यता बोलते हैं, है ना। अब सभ्यता से आप समझते हो, सब लोग कहते हैं नहीं ये तुम्हारी सभ्यता है, तुम्हारे मैनर से, मतलब एक अच्छे से रहना, अच्छी फॉर्म में रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे से बोलना, ये सब क्या है, सिविलाइजेशन होगा। तो जो भारत की सबसे एंशियंट मतलब पुरानी सभ्यता है उसको हम कई नामों से जानते हैं। पहला हड़प्पा हो गया, है ना, हड़प्पा सभ्यता। सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक और जो नाम है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ये 3 हमें नाम दिए गए हैं। वॉज इंडीड रिमार्केबल इन मैनी वेज। ओके, अ वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लिव्स। सबसे बढ़िया मतलब वेल बैलेंस्ड मतलब अच्छे से सब बैलेंस्ड थी यहाँ पे चीजें। इन विच इज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर आर नॉट ग्लेरिंग। आप देखेंगे कि यहाँ पे पुअर और जो आज सोसाइटी है ना, पुअर और रिच में जो डिफरेंस है ना, उस समय ऐसा नहीं था जो अभी डिफरेंस है। ओके, द हड़प्पा सोशल सिनेरियो वाज नॉट ऑफ एक्सप्लोइटेशन मतलब ज़्यादा उभार के आना किसी चीज़ का, बट ऑफ म्यूचुअल एकोमोडेशन। ओके, ये किसके वर्ड्स हैं, तो वीवी लाल के वर्ड्स हैं। अब जो बिग क्वेश्चन का मतलब होता है आप इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, तो आप 3-4 चीज़ें सीखने वाले हैं। जो सबसे पहले है व्हाट इज सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं, सिविलाइजेशन क्या है। व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान हुआ और ये आपका जो बांग्लादेश, ये सब इंडिया का पार्ट थे, तो हम सब कॉन्टिनेंट यहाँ बोल रहे हैं। जब हमें सिविलाइजेशन मिली सब इंडिया का ही पार्ट थे। और नेक्स्ट जो आप सीखेंगे व्हाट वर द इट्स मेजर अचीवमेंट, और इस सिविलाइजेशन की अचीवमेंट क्या थी। स्टार्ट करते हैं। ये आप एक इमेज देख पा रहे हैं, बड़ी सुंदर इमेज आपके में लगाई गई है। आपको मैंने जब क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज कराई थी तब आपको एक वर्ड पढ़ाया था धौलावीरा, आपको याद हो शायद धौलावीरा, उसकी लोकेशन भी बताई थी, है ना। तो ये धौलावीरा का आपका नॉर्थ गेट दिखाया गया, ये तभी की इमेज बनाई गई है। तो आप इससे एक चीज सीख पा रहे होंगे कि जो पहले घर थे वो इस साइड के जो क्यूब थे या पत्थर थे इनसे बनाए जा रहे थे। ओके, देखिए आप इमेज होपफुली आपने देख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज सिविलाइजेशन। हमें यही पढ़ना है कि सिविलाइजेशन क्या है, फिर देखेंगे इंडिया की कौन सी सिविलाइजेशन पुरानी है, कौन सी नई, कब है कब नहीं। पहले तो हमें यही समझना होगा कि सिविलाइजेशन क्या है। तो देखते हैं एंड ऑफ द चैप्टर 4। चैप्टर 4 कौन था, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत आप पढ़ के आए चैप्टर 4। तो जो इंडिया दैट इज भारत था, इसकी बात हो रही है थोड़ी सी। वी सॉ द फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप सेटलिंग डाउन, प्रैक्टिशन एग्रीकल्चर, डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी सच एज, जैसे कंस्ट्रक्शन करना सीख रहे थे, ट्रांसपोर्ट सीख रहे थे, और मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, तो इंक्लूड द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम नेचर, मतलब जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं वही कहलाती है ना। एंड मूविंग टूवर्ड सिविलाइजेशन, और वह सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो इन्होंने बताया, जो आप पिछले चैप्टर में देख के आए हो, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे कि सेटलिंग डाउन मतलब एक जगह पे रहने लगे थे, है ना, एक ही जगह रह के खेती करने लगे थे, और चीजें डेवलप कर रहे थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही थी, विलेज से शहर की तरफ आ रहे थे, नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी, मतलब वो लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे। आगे आप लोग देखिए, सिविलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे, आगे क्या होता है आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, व्हाट देन इज सिविलाइजेशन, तो यह सिविलाइजेशन है क्या। इन जनरल द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यही डेफिनेशन है आपकी सिविलाइजेशन की। यही सेम क्वेश्चन आया था आपके में, और यही सेम क्वेश्चन मैंने पहले जो की वर्ड्स पढ़ाए थे, की पॉइंट, उसमें भी हमने पढ़ाया था अपने उसमें। और इसके अलावा मैंने क्वेश्चन आंसर की भी फॉर्म में आपको पढ़ाया था। और आपको याद होगा शायद 3 नंबर में, आपकी पीटी सेकंड में 3 नंबर में ये आया था कि सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए समझना। इन जनरल मतलब सामान्य शब्दों में बोला जाए तो द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारी ह्यूमन की सोसाइटी है, जो लोगों का समाज है, उसको एडवांस लेवल में पहुंचना, है ना। कहते हैं ना तुम तो बहुत एडवांस हो रहे हो, तो एडवांस लेवल मतलब ऊंचे लेवल पे पहुंचना, जहाँ पे इंसान की जो लाइफ है, जीवन स्तर है, वो ऊपर उठ जाए, नई नई चीजें प्रयोग करने लगे, है ना। वो सब क्या है, सिविलाइजेशन है। ओके ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आगे देखते हैं।
To be precise, we will consider here that a civilization should have a least the following characteristics. मतलब ये सब चीज़ें उसमें दिखनी चाहिए, किसमें, एक सिविलाइजेशन में यही सब चीज़ें आपको नजर आती हैं। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं कि पॉइंट आपके में क्या दिए गए हैं। तो ये पॉइंट के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आप जानते हैं किसको बोल रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, तो आप सब जानते हैं गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार से, जो वहां पे शासन करती है, रूल करती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन करना, ओके। शासन मतलब रूल करना, चीजों को सही तरीके से चलाना। चीजों को कैसे चलाना, तो सही तरीके से चलाना, यही क्या है हमारा गवर्नमेंट का, ओके, काम होता है। गवर्नमेंट का काम यही होता है कि चीजों को हम बेहतर तरीके से, सही तरीके से चलाएं। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। तो जो गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में आगे देखेंगे तो इसके बारे में क्या बोलते हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज अ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत उलझी हुई कोई चीज हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब अब हमारी सोसाइटी, उसमें देखो सबकी सोच अलग है, तो सबकी थिंकिंग है वो अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबके काम अलग हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेट सोसाइटी को चलाना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, है ना, कि सारे लोगों को क्या कर सकें हम, सहूलियत। जैसे आज हम देखते हैं गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हर इंसान को उसकी जरूरत की चीज मिल जाए, है ना। हर इंसान की थिंकिंग अलग है, हर इंसान का काम अलग है, हर इंसान की चीजें अलग हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी को क्या करना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ पे अपना रूल करना। पहली चीज ये होनी चाहिए। अगर वहाँ रूल नहीं हो रहा तो हम सिविलाइज्ड कैसे कहेंगे। कोई कंट्री कब सिविलाइज्ड है, जहाँ शासन हो, लोगों का शासन हो, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जा रही हो। कहीं राजा हो वो अपने मन की कर रहा हो, तो काहे का सिविलाइजेशन। ओके। सेकंड चीज है आपकी जो अर्बनिज्म, इसका मतलब है शहरीकरण। क्या मतलब है इसका, शहरीकरण। अब शहरीकरण मतलब शहर बसाना, ओके। शहरीकरण से मतलब क्या है, शहरों का, सिटीज का डेवलपमेंट करना। तो देखिए, टाउन प्लानिंग, टाउन को बसाना, है ना। एक कोई पर्टिकुलर एरिया पे आपने फैक्ट्रियां खोल दी, वहाँ पे लोगों को सेटल वो हाउस वगैरह दे दिए सब। द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट करना, सबको वाटर सप्लाई पानी पहुंचाना है। मान लो प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सबको रोडें देना, ये काम किसका है, गवर्नमेंट का। अगर आप सोचिए किसी शहर में पानी नहीं पहुंचता है घर घर, लाइट नहीं पहुंचती है, या रोडें नहीं बनी है, तो आप कैसे कहेंगे वो सिविलाइज्ड है, कभी नहीं है सिविलाइज्ड। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अ वेराइटी ऑफ क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब जो हम चीजें सीखते हैं, करते हैं, है ना, जो स्किल होती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट होती है, हस्तकला। तो क्राफ्ट का मतलब किससे, कला से, एक टाइप से। अब कोई, किसी को पोइट्री बनानी आती हो, किसी को बास्केट बनानी आती हो, ये सब चीजें यहाँ पे। इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे समझ गए होंगे रॉ मटेरियल क्या होता है। जैसे स्टोन हुआ, मेटल हुआ, तमाम चीजें होती हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और जो हमें गुड्स जो सेकेंडरी में आएगा, ये आप समझ, याद करो, उससे रिलेट करो। सेकेंडरी जब गुड्स बन गया और रॉ मटेरियल है तो प्राइमरी का हिस्सा है। तो ये सब चीजें वहाँ होनी चाहिए। इंसान अपनी क्राफ्ट को प्रदर्शित कर पाए, रॉ मटेरियल उनको मिले। मान लो आपको कोई चीज बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल आपके पास उपलब्ध हो। ये सब होनी चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे सिविलाइजेशन। हम ये पढ़ रहे हैं कि ये सब चीजें वहाँ होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि वो सिविलाइज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ट्रेड। ट्रेड मतलब व्यापार से, ट्रेड का मतलब व्यापार से, है ना, बिजनेस से है। उस समय ट्रेडिंग को हम बिजनेस मान रहे हैं। तो ट्रेड बोथ एंड इंटरनल, है ना, एक तो इंटरनल जो शहर के शहर में हो या देश के देश में हो, एंड एक्सटर्नल मतलब बाहर जाके भी हम कर सकें, ठीक है, विथ डिसेंट रीजन और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दूसरे वर्ल्ड में या दूसरे शहरों में जाके कर सकें, यानी बाहर की चीज। टू एक्सचेंज ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुड्स, है ना, सामान को बदलना, हमारा जो सामान है वो हम दूसरे देश भेजें या दूसरे शहर भेजें, दूसरे शहर का सामान जो जरूरत का है वो हमारे शहर में आ पाए, ओके। और आगे देखिए, सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीड टू बी कीप रिकॉर्ड एंड द कम्युनिकेट। मतलब जो लेखा जोखा करना किसी चीज का, जैसे आज आप देखते हो सरकारी जो दफ्तर होते हैं, सब सरकारी ऑफिस होते हैं, उसमें सब लेखा जोखा होता है। जैसे लेखपाल लेखा जोखा रखता है, किसका, आपके पूरे जो पूर्वज चले आ रहे हैं, आपके पापा दादा परदादा, उनकी जमीन का, कब किसकी कितनी जमीन थी, किसने बेची, किसने खरीदी। तो ये सब क्या, डॉक्यूमेंटेशन होना वहाँ पे। राइटिंग का मतलब डॉक्यूमेंटेशन से। नेक्स्ट है कल्चरल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड एक्सप्रेस्ड थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रांसेक्शन, ट्रेडिशंस और सोशल कस्टम्स, है ना। जो हमारी संस्कृति है, कल्चर से, उसको क्या करना, एक्सप्रेस करना, बाहर निकालना। किसके थ्रू, तो आप समझ रहे हो, आर्ट के थ्रू, जैसे डांस हुआ, सॉन्ग हुआ, ओके, लोकगीत होते हैं ये सब, है ना। आर्किटेक्ट, इसका मतलब है कि आप नई नई बिल्डिंगे, हवाई जहाज, ये सब चीजें पे देखें। लिटरेचर का मतलब साहित्य से नई नई पोयम, कविताएं लिखी जाए। और ओरल ट्रेडिशंस मतलब जो ओरल हम एक दूसरे को पास करते हैं, वो भी होना चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट दिया है, अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर इनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेज बट आल्सो द सिटी। और एग्रीकल्चर करना, कैसा एग्रीकल्चर को, इतना नहीं कि सिर्फ जिस गांव में हो रहा है उसी गांव उसी विलेज के लोग उसको खा पाए, बल्कि जो अगल बगल की सिटीज है वहां भी सप्लाई किया जाए। ये आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि सिविलाइजेशन में ये चीजें होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं कि हम सिविलाइजेशन है नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पैराग्राफ दिया गया है, हाँ, यहाँ से दिया गया है, देखो। इट इज वेरी इट इज वेरी इनफ it is very it is easy enough to see that all these characteristics are present in most society in the world today, है ना। आज जो दुनिया के हम लोग देखते हैं, कोई भी देश हो, जो हमने अभी ऊपर 6 पॉइंट डिस्कस किए, ये 6 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। आप इंडिया से भी कंपेयर करेंगे तो आप इंडिया में देखते होंगे कि ये सारी चीजें आज हो रही हैं। पर सोचिए, आज से करोड़ों है, हजारों वर्ष पहले ऐसा होगा,
ऐसा होता होगा क्योंकि जब सरकारें नहीं बनती थी, आज देखो आज डेवलपमेंट हो गया, तो इसके बारे में देखते हैं ऐसा था या नहीं। बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन, पर सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई, इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइन। अब देखते हैं इस चीज को। तो स्टार्ट कर, सिविलाइजेशन बिगेट एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हर कंट्री में अलग अलग टाइम पे इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, है ना। जैसे आप देखेंगे यूरोप की कंट्री है, जैसे ब्रिटेन हुआ, इंग्लैंड हुआ आपका, और अमेरिका वाली कंट्रीज है, ओके ना, अफ्रीका की कंट्रीज हैं, और इंडिया, एशिया कहाँ है हमारे, इंडिया में। तो ये वाली कंट्रीज हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे क्या हुआ, सिविलाइजेशन आई। इंडिया में कभी और आई, चीन में कभी और आई, ओके, यूरोप वाले देशों में कभी और आई। तो देखते हैं सबसे पहले कहाँ आई और कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये चीज आप देखते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहली सिविलाइजेशन जो आपको बताई गई है वो कौन सी थी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, इट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में पहली जो सिविलाइजेशन हम खोज पाए, हमें मिली, इससे पहले वो पता नहीं, पर जो हमें मिली है वो ही थी। जो प्रेजेंट में आप इराक और ईरान या साइरिया, जो इराक, ईरान, साइरिया, अफगानिस्तान जाएंगे, देखिए जो आप ये वाला इंडिया देखेंगे, ओके, ये कहाँ पाकिस्तान लगेगा, ये अफगानिस्तान लगेगा। उसके बाद चलो जो इराक ईरान वाला एरिया है, ये इराक ईरान, है ना, इस वाले एरिया में हमें एक सिविलाइजेशन मिली जिसको हमने बोला मेसोपोटामिया। ये कब मिली, तो 6,000 ईयर्स एगो, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 6,000 ईयर्स एगो, ठीक है। एंड द सिविलाइजेशन एंड एंशिएंट इजिप्ट फॉलोड अ फ्यू सेंचुरी लेटर। जो इजिप्ट है, इजिप्ट को बोलते हैं कौन सा, मिस्र। आपने सुना होगा, ऐसे भी लिखा होता है मिस्र, और मिस्र ऐसे भी लिखा होता है, एक देश है ना। इस देश की मिली इसके कुछ साल बाद, ये 6,000 साल पहले मिली, उसके बाद ये मिली। एंड यू विल लर्न अबाउट दीज एंड फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन द लेटर ग्रेड। आप आगे की क्लासों में और भी सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेट विदाउट द एनोरमस कंट्रीब्यूशन एंड एडवांस ऑफ दोज एंशिएंट सिविलाइजेशन। आज हम जहाँ भी हैं तो ऐसे एंशिएंट सिविलाइजेशन की उसमें बहुत हेल्प है। फॉर नाउ हाउएवर वी विल ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम देखेंगे कहाँ, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाला। और आप समझते हैं इंडिया में अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, पंजाब, हरियाणा, ओके, और ये पाकिस्तान वाला एरिया भी तब हमारे पास था, ओके। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और बहुत अच्छी इमेज है। देखिए आपको बीसीई पढ़ाया था, बिफोर कॉमन एरा, ओके, आपको याद होगा बिफोर कॉमन एरा में पढ़ा चुका था। ये आपकी देखो लाइन, मान लो यहाँ से कॉमन एरा चालू होता है, तो इसके 4,000 वर्ष पहले, ओके, आपको 4,000 बीसीई दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर तो 6,000 दिया था, तो बेटा ये 2,000 इसके हैं, कॉमन एरा वाले। 2021 में हम लोग हैं, लगाया था ये डेटा, जो लगाया 2021 का था, आज हम 2025 में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लगभग 2,000 इसको मान के चलते हैं, लगभग 4,000 ये वाले। तो 4,000 बीसीई में क्या मिली आपको, फर्स्ट सिविलाइजेशन मिली, जो कि कौन सी थी, मेसोपोटामिया। और 3,000 बीसीई में मतलब इसके 1,000 साल बाद कौन सी मिली, तो इजिप्ट की मिली। और इसके भी 1,000 बाद नहीं कहेंगे, एक्चुअली हमें अपनी सिविलाइजेशन का एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो हम इसको पता है क्या मानते हैं हम, आप यहाँ से इसको बोल सकते हैं लगभग ये 2,500 से 1,500 के आसपास मिली हमें, ओके। आप एग्जैक्ट नहीं, देखो यहाँ पे हमने बता दिया 4,000 पर, इंडिया का एग्जैक्ट नहीं था। तो इंडिया का माना गया है कि आज 2,500 बीसीई टू 1,500, इतने के करीब इन दोनों के बीच में मिली होगी। कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम अपने इंडिया की देख रहे हैं ना, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। लास्ट ईयर ही इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंडस वैली से इंडस सरस्वती बोल दिया गया। और सरस्वती नदी हमारी विलुप्त होती जा रही है, ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है, थोड़ी ही बची हैं। रीजन में बताऊंगा एक शॉर्ट बना के, क्यों, 2 रीजन, एक साइंटिफिक, एक पौराणिक हमारे धर्म के अनुसार, मैं आपको बताऊंगा कभी रील्स बना, वो शॉर्ट बना के। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा, फ्रॉम विलेज टू सिटी, हम गाँव से शहर की तरफ कैसे बढ़े। तो देखिए द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब, जो पंजाब का आपका प्लेन्स है, वो प्लेन्स रिवर बनाती हैं। अब आप देखो, सोशल साइंस वह सब्जेक्ट है जिसे पढ़ा नहीं बल्कि जिया जा सकता है। अब आप बोलेंगे जिया मतलब जीना, इसको आप जी सकते हैं, आप महसूस कीजिए, आपके आसपास पूरे में सोशल साइंस है। आप जो भी लाइफ जी रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते पढ़ते हैं, हर जगह सोशल साइंस है। आप उसको कनेक्ट करके देखिए। अब आपको कनेक्ट करना होगा ज्योग्राफी से। रिवर्स आती हैं अपने साथ क्या लाती हैं, सेडिमेंट्स, तो वहाँ प्लेन्स बनाती हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, इंटरकनेक्टेड हो गया। तो क्या हो गया, प्लेन्स का जो एरिया है पंजाब का, जो आज के टाइम में कहाँ, इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ चुका है, उस टाइम पूरा इंडिया ही था वो। एंड सिंध, सिंध भी आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया है पंजाब के बगल में, वही होता है। आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज, मतलब इसकी जो हेल्पर सहायक नदियां हैं। इस वर्ड का क्या मतलब है, जो मेन रिवर कौन हो गई, तो सिंध, इंडस, या फिर हिंदी में आप इसको सिंध बोलते हैं, सिंधु या फिर इंडस। अब ये नदी ऐसे जा रही है, तो इसमें कई नदियां यहाँ से बगल से आके ऐसे मिलती हैं, ये इसकी कौन हो गई, ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, मतलब इसकी सहायक नदियां, जिसमें से एक प्रमुख सहायक नदी सरस्वती थी, इसलिए उसमें हमने सरस्वती बाद में ऐड कर रहा है।
ओके, दिस मेड दोज प्लांट्स फर्टाइल। अब देखो आपको बताया था कि रिवर्स जहाँ से निकलती हैं तो वहाँ की जमीन को फर्टाइल कर देती है। इससे क्या होता है, कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत फर्टाइल होती है जमीन। ओके, देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर, वही चीज लिखी है। अ लिटल फर्दर ईस्ट, आप थोड़े से ईस्ट में जाएंगे, अ फ्यू मिलियंस एगो, कई सालों मिलियंस ईयर्स एगो, है ना, एनदर रिवर द सरस्वती, कौन सी रिवर थी दूसरी मोस्ट, सरस्वती, यूज टू फ्लो फ्रॉम द फुटफॉल्स ऑफ द हिमालयस थ्रू हरियाणा। अब ये हिमालय वाले, ये वाले एरिया जो आपका हिमालय है, ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा, मान लो जम्मू कश्मीर है, रफली मैप बना रहा हूँ मैं अभी, और ये आपका कौन सा हो गया, पंजाब, और ये पाकिस्तान जो हमारा पहले इंडिया का पार्ट था। तो ये यहाँ से ऐसे निकलती है और सी ऑफ अरेबियन सी में अपना डेल्टा बनाती थी, गिराती थी, जो कि अब लगभग खत्म हो चुका है। तो ये सेकंड मोस्ट नदी थी। तो ये जहाँ जहाँ से निकलती थी वो कहा था, हरियाणा का एरिया है, पंजाब का एरिया है, और राजस्थान का एरिया और गुजरात का। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चारों पास ही पास में। और जब ये गुजरात वाले यहाँ पहुंचती थी तो यहाँ पे कौन सा आता है, अरेबियन सी, और वहाँ पे अपना पानी ये छोड़ देती थी। तो इन 4 एरिया में जाती थी, इन दिस होल रीजन, इस पूरे रीजन में, फ्रॉम अबाउट 3500 बीसीई विलेज ग्रो इनटू टाउन्स। जो गांव थे वो किसमें बदल रहे थे, तो शहरों में बदलते जा रहे थे। टाउन्स मतलब शहर भी नहीं कहेंगे, कस्बा कहते हैं वैसे रियलिटी में, पर आप समझ सकते हो जो छोटे शहर होते हैं ना, उनको कस्बा बोला जाता है, टाउन्स। एंड विथ इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर एक्सचेंज, और क्या हो रहा था, ट्रेडिंग बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था, और एक्सचेंजेस मतलब कि चीज़ों का आदान प्रदान। आपके यहाँ चावल होते हैं तो आप बाहर जाके चावल बेच रहे थे, और किसी के यहाँ गेहूँ होते हैं तो बाहर से गेहूँ आपके यहाँ बिकने आ रहा था। दोज टाउन फर्दर ग्रो इनटू सिटीज, और ये फिर टाउन्स किस में बदल गए, सिटीज में, मतलब बड़ी सिटियां बन गए। ओके, तो विलेज बनी, विलेज से टाउन बने, और टाउन से क्या बन गए, सिटीज बन गए। तो ये थी प्रोसेस। दिस ट्रांसिशन हैपन अराउंड 2600 बीसीई। ये कब की घटना है, 2600 बीसीई। ओके, तो आप देख रहे होंगे ये इंटरकनेक्टेड थी एक्चुअली, इंडस और सरस्वती सिविलाइजेशन लगभग एक ही टाइम पे ग्रो हो रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, अब इसको सेवरल नेम्स दिए गए हैं, कौन से, इंडस, हड़प्पा, इंडस सरस्वती, आप पढ़ सकते हो, सिंधु सरस्वती भी बोला गया है। ये 3-4 नाम दिए गए हैं सिविलाइजेशन को। वी विल यूज ऑल दीज टर्म, हम इन सभी टर्म को यूज करेंगे। इट्स इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड हड़प्पन्स, और इनके इनहेबिटेंट्स क्या कहलाते हैं, हड़प्पन्स। हड़प्पन्स, अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, हड़प्पन्स क्या होती है, क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुका था। तो आप क्या कहलाएंगे, जो ये सिविलाइजेशन है इनके क्या इनहेबिटेंट्स ही क्या कहलाते हैं, हड़प्पन्स कहलाते हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यह भी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, है ना। अब सबसे पुरानी तो नहीं कहेंगे, पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब जो कुछ पुरानी हमें सिविलाइजेशन मिली है, 4-5, 3-4-5, उनमें से एक यह है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, दिस डेवलपमेंट इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट। देखो अब ये वर्ड क्या आया, अर्बन। सबसे पहले आप इसको तोड़ के पढ़िए। अर्बन का आप समझते हैं शहर से है, अर्बन मतलब शहर का जो एरिया होता है। ओके, अब इसमें लगा है कि दिया है ISATION, इसका मतलब फिर वही होगा कि शहरीकरण हो रहा है। अब शहरीकरण मतलब नए नए शहर बस रहे हैं, ठीक है। एक और होता है, एक मैं बताऊंगा, ISM कब लगाते हैं, और IST, किसी वर्ड के पीछे IST आ जाए तो क्या हो जाता है, ISM आ जाए तो क्या होता है। इसको भी मैं एक दिन कवर करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए मैप, आप मैप देखने की अभी से आदत डाल दीजिए, क्योंकि ये गलती मैंने की थी, मैं भी मैप से नहीं पढ़ता था, फिर मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसलिए आप अगर अभी से मैप में सीख जाएंगे ना, तो मैं दावे से कहता हूँ आपकी जब तक जॉब छोड़िए, आप 40-50 साल के भी हो जाएंगे तब भी आपको याद रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्योंकि वो आपके दिमाग में छप जाती है कि पंजाब यहाँ है, हरियाणा यहाँ है, तो आपके में छप जाती है। इस मैप को आप देखिए, पूरा देखिए आराम से। तो जो आपका मैप है, देखो मैं इसको बदल देता हूँ। अब आप इस मैप को देखिए, तो जो आपका मैप है, अब आप देखिए इसको, तो ये आपको मैप दिख पा रहा होगा। तो ये देखो हिंदू कुश वाला एरिया है हमारा, ठीक है ना। ओके, और आपको बाकी दिख रहा हो, ये हमारा हिमालय गया है, हिमालय तो 3 श्रेणियों में बताए उस टाइम पे। अब आपको जो प्रमुख याद रखनी है, एक तो देखो कालीबंगन आपको याद रखनी है, कहाँ मिली थी, एक हड़प्पा। ये वो चीजें लिखी हैं जो हमें मिली हैं सिविलाइजेशन में, या जो शहर हमें मिले हैं, वो शहर यहाँ पे मार्क किए गए। हड़प्पा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट राखीगढ़ी आपको ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, और इसको आप बढ़ेंगे, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की क्लास में ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। और ये कि ये आपका आप पढ़ के आए होंगे, एक मूवी भी बनी इस पर, मोहनजोदाड़ो, ऋतिक रोशन की मूवी है, ये मोहनजोदाड़ो है। ओके, और इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये धौलावीरा, जो कि गुजरात वाले एरिया में आ जाता है। धौलावीरा आप याद रखेंगे। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट है लोथल, ये आप सब देख लीजिए। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये इंडिया का ये वाला मैप आता है ना, वो है, ये देखिए गुजरात वाला, ये वाला मैप है। ओके, तो गुजरात में आपको कौन सी है, धौलावीरा है, लोथल है, ये सब का आप मीनिंग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके तब तक साथ देगी जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाएगी, तब तक आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ दिखाई गई है, आप इनको देख सकते हैं, कौन सी कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप इजीली इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट देखो लिखी भी गई है, जैसे कि धौलावीरा पंजाब में है, हड़प्पा गुजरात में है, कालीबंगन सिंध वाले पार्ट में, मतलब अब पाकिस्तान का पार्ट हो गई। ओके, और मोहनजोदाड़ो हरियाणा, और राखीगढ़ी, सॉरी ये सॉल्व करने दिया आप लोगों को, है ना। ये
सॉल्व करने दिया है। देखिए जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो प्रेजेंट में सिंध की साइड पहुंच चुका है ना, और धौलावीरा कालीबंगा आप अभी याद पढ़ के आए हो किस वाले, गुजरात वाले में था। तो ये सब चीज़ें आपको मैचिंग वाली थी, आप ऊपर से देख के मैचिंग कर सकते हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक दिया है वो दिया है सरस्वती रिवर, जो कि लगभग अब खत्म हो चुकी है। तो इसके बारे में भी आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में एक आर्टिकल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए दिया है। अब देखना है टाउन प्लानिंग, मतलब जो कस्बे थे वो कैसे सेटल हो रहे थे वहाँ लोग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो नाउ इन पाकिस्तान, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों अभी कहाँ है, प्रेजेंट में पाकिस्तान का पार्ट है। वर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहली जो सिटी मिली थी वो हमें हड़प्पा मिली थी, जब हमने खुदाई की जो सबसे पहली हमें सिटी मिली वो कौन सी मिली, हड़प्पा। दूसरी मिली थी आपको मोहनजोदाड़ो, इसलिए ये दो नाम हमेशा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, क्योंकि सबसे पहले हमें हड़प्पा मिलता है, दूसरा मोहनजोदाड़ो, इसीलिए से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों, फर्स्ट सिटी हमें हड़प्पा मिली थी, ये दोनों पाकिस्तान का पार्ट है। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924। अब कब मिली, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 100 साल पहले ही हम इसको डिस्कवर किया है हमने, उसके पहले तक हमें कुछ नहीं पता था, आज से 100 साल पहले। और ये और पहले की जा सकती है, पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसको पता चल गया था कि एक सिविलाइजेशन है, पर उसने इसके डाटा नहीं दिए थे इंडिया को, जानबूझ के इसको क्या नहीं किया था, ओपन नहीं किया था, क्योंकि ओपन कर देते तो ये हो जाती कि इंडिया तो बताओ कब से सिविलाइज था, जबकि अंग्रेज बोलते हैं कि इंडिया को मैंने बेहतर बनाया, इंडिया के लोगों को कुछ नहीं आता था, मैंने सिखाया। तो इनकी ये झूठ पकड़ा जाता है, इसलिए इन्होंने कभी इस चीज को ओपन ही नहीं करना चाहते थे, पर मजबूरी जब बढ़ गई ना, जब इतनी सारी चीजें ने मिली, मोहनजोदाड़ो मिल गया और चीजें, तो फिर इनकी मजबूरी आ गई। एक प्रिंस थे, प्रिंस जोसेफ करके, वो नहीं चाहते थे कि ये हो, पर एक अच्छा आदमी था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, फिर वो नहीं माना, उसने खुदाई करवाई और उसने इस सच्चाई को सबके सामने रखा। सेवरल साइट फॉलो इन द इंडस प्लेन। अब इंडस प्लेन आप समझ गए होगे, जो इंडस निकलती है वहाँ प्लेन्स बनाती है, विच इज बाय द सिविलाइजेशन इंटिसले कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आप समझ गए हो कि इंडस निकलती है इसलिए इंडस वैली बोलते हैं। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सजेस्ट, फिर उसके बाद कुछ और सिटीज मिली, जैसे धौलावीरा जो कि गुजरात में है प्रेजेंट में, राखीगढ़ी जो कि आपके हरियाणा में है, और घनवारीवीरा, ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। एंड 100 ऑफ स्मॉल साइट्स, और ऐसी हजार कई सौ, 200 300 पता नहीं कितने ऐसे कस्बे मिले हैं। ओके, आगे देखिए ऐसे लोथल, जैसे लोथल गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखते हो, लोथल गुजरात में। वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एस्केप्ड, सच डिस्कवरीज सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे, जिसकी डिस्कवरीज आज भी आप कह सकते हैं एक तरह से, आज भी हम चाहे ना कहीं निकालेंगे तो आपको भी आज भी सिविलाइजेशन मिलेगी कहीं ना कहीं खोदने पे। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती वेशन इंक्लूड नॉट ओनली टू मेजर सिटीज, राखीगढ़ी एंड आपका जो गनवेरी वाला, ये क्या है, गनवेरी वाला और राखीगढ़ी, ये दोनों की बात हो रही। बट आल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरस्वती जो आप देख पा रहे थे ना इन्हीं दो एरिया में ये सिविलाइजेशन थी, नहीं, ऐसे कई छोटे छोटे क्या थे, पार्ट थे, सिटी थे, कस्बे थे जो हमें मिल रहे थे, लगातार मिले फिर, है ना। तो एक देखो फरमाना जो हरियाणा में है, कालीबंगन मिला राजस्थान का, अफ्यू टाउन जैसे भीरन्ना, बनावली हरियाणा में, ये भी मिले, ऐसे कई सैकड़ों आपको शहर के शहर मिले। फिर अंग्रेजों को मुश्किल में मजबूरी मानना पड़ा कि हाँ इंडिया पहले से सिविलाइज था। द लार्जर हड़प्पा सिटीज वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स, दे हैड वाइड स्ट्रीट। अब वाइड स्ट्रीट मतलब कैसे थे, अब हम जानते हैं कि सिटीज क्या थी। तो वाइड मतलब आप जानते हो फैला हुआ, तो इनकी जो सड़कें थी ना बहुत चौड़ी थी, फैला हुआ मतलब चौड़ी। जैसे आज हम लोग मेन रोड देखते हैं, जो हमारी मेन रोड चौड़ी होती है, जबकि गली मोहल्ले की सकरी, तो ये ऐसी मेन रोड जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। आप सोचिए उस समय ये लोग इतनी अच्छी सड़कें बना चुके थे जो हम आज बना रहे हैं, ठीक है ना, तो कितने सिविलाइज्ड होंगे ये लोग। और आगे देखते हैं, विच वर ओपन ओरिएंटेड टू द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। और ये कहाँ खुलती थी, तो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, एक्चुअली क्या था कि ये ऐसे खुलती थी समकोण वाले एरिया में, ऐसी सड़कें थी, समझ रहे हो, यहाँ से आएगी रोड तो यहाँ जाएगी, 90 डिग्रीज वाली थी। मोस्ट सी सीम टू हैव बीन सराउंडेड बाय फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी, जो अधिकतर थी वहां क्या थी, किलाबंदी थी शहरों में। क्यों थी किलाबंदी का मतलब होता है एक टाइप से किले जैसी दीवार बना दी जाती है शहर के चारों तरफ, जैसे कोई जब अटैक करने आए तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना, सुरक्षा के लिए बना दी जाती है। तो वो सोचिए वो सुरक्षा भी रख रहे थे अपनी। एंड हैड टू डिस्कस पार्ट, कौन से पार्ट थे, तो एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन। अपर टाउन लोअर टाउन क्या था, जैसे मान लो शहर में ये ऊपरी एरिया पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा, है ना, हम आप शहर में देखते होंगे कई ऐसे एरिया होते हैं जो मोहल्ला ऊपर होते, कई मोहल्ले नीचे होते। तो जो नीचे वाला एरिया था, नीचे वाला एरिया, यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे, कॉमन मतलब आम लोग, आप हम जैसे आम लोग रहते थे। और जो जैसे यहाँ पे मंत्री हुए या शासन कर रहा कोई राजा है ना, राजा के मंत्री हैं या बड़े बड़े अमीर लोग हैं,
वो लोग क्या कहाँ रहते थे, तो ऊपर अपर टाउन में, ओके, ऊपर वाले एरिया में, और ये लोग कहाँ, नीचे वाले एरिया में। जैसे आप आज भी अपने मोहल्ले में इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखो फिर मैंने कहा सोशल साइंस को जिया जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। तो आप अपने आसपास अपने शहर में देखते हो कई एरिया होते हैं, जब आप वहाँ जाते हो तो ऐसे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और कई एरिया होते हैं जो नीचे होते हैं। तो नीचे वाले एरिया में आम लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे या आम लोग रहते थे। वो ऊपर वाले एरिया में बड़े बड़े अधिकारी जो गवर्नमेंट जॉब में हो, या कोई मंत्री हो, या कोई शासन करता हो, या अमीर लोग थे, ऊपर रहते थे। ऐसा क्यों? तो जब भी अटैक हो या कोई डिजास्टर आए तो पहले इन लोगों पे इफेक्ट होगा, इन पे नहीं, है ना। तो इन लोगों को थोड़ा ऊपर रखा था। जैसे हम देखते हैं ना कि आज भी जो अधिकारी होता है उसको बड़े अच्छे बंगले में रखा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं वैसे उससे रिलेट करके। नाउ नेक्स्ट जो आप देखेंगे, सम लार्ज बिल्डिंग सीम्स टू हैव बीन यूज्ड फॉर कलेक्टिव पर्पज, यानी कई बिल्डिंग ऐसी थी जिसको जो आम लोगों के लिए, है ना, सब लोगों के लिए, जैसे आज हम कहें रेलवे कहें या कई सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो सबके लिए बनाई गई है ना, ओपन फॉर ऑल, सब यूज कर सकते हैं। तो वही चीज तब भी थी, कुछ बिल्डिंग्स थी जो सबके पर्पज, सबका काम चल रहा था उनमें। जैसे कि एक आपको होता है वेयर हाउस। अब ये वेयर हाउस में समझा चुका हूँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज अराउंड अस में, जिसने नहीं देखी देख लो। वेयर हाउस का मतलब जहाँ पे हम बेचने के पहले गुड्स को रखते हैं। वेयर गुड्स टू बी ट्रांसपोर्ट वर स्टोर, है ना, स्टोर करके रखते हैं। इंडिविजुअल हाउस ऑफ वेरियस साइजेस लाइंड द स्ट्रीट एंड द स्मॉलर लाइन्स, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर द स्मॉल एंड बिग हाउस, है ना। कुछ बड़े घर भी हैं, कुछ छोटे घर भी हैं, लेकिन इसमें एक चीज बताई गई, जो कंस्ट्रक्शन था, मतलब जो बने थे वो सेम क्वालिटी से बने थे। ऐसा नहीं छोटा घर है तो मिट्टी का बनाओ, बड़ा घर हो तो सीमेंट का बनाओ, नहीं। दोनों घरों की जो क्वालिटी थी वो कैसी थी, सेम थी। दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड फॉर ब्रिक्स, और जो ब्रिक्स अभी मैंने दिखाए थे फर्स्ट में, ब्रिक्स ऐसे होते हैं ना, पत्थर जैसे जो गुम्मे थे उससे बनाए जाते थे। द पर्पज ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं, द पर्पज ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ फेमस ग्रेट वॉथ। अब ये ग्रेट वॉथ भी आपके में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, और मैंने सेम डिट्टो ऑप्शन भी वही डाले थे जो आपके पेपर में आए। आप सोचिए, जो 4 ऑप्शन मैंने दिए थे वही 4 ऑप्शन आपके पेपर में भी आए, तब भी आप लोग नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं। तो ग्रेट बात आपको पता है मोहनजोदाड़ो में मिला था, ओके। स्मॉल बट एलोमोरेट टैंक विच मेजर्स अबाउट 12 into 7 मीटर्स, ये आपकी उसकी साइज दी गई है। एंड हैड वाटर प्रूफ मटेरियल, किससे बनाया गया था, सोचिए वाटर प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था उस समय पे, ठीक है ना। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, अप्लाई ऑन द टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट द ब्रिक्स द टैंक, आपको दिखाया कि ये है वो ग्रेट बात, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये ग्रेट बात है, और ये आपको बहुत सारी इमेजें डाली गई हैं। देखो ये भी एक इमेज है, देखिए आप, ये धौला, देखिए जो इमेज है मोस्टली आपको धौलावीरा की मिलेंगी। जो इमेज मोस्टली हमारे पास है वो धौलावीरा के हैं। आप इस देखिए, ये भी इमेज धौलावीरा जो कि गुजरात का पार्ट है, वहाँ की आपको दिखाई गई हाउसिंग एरिया धौलावीरा। ये हाउसिंग एरिया कुछ देखो हमें मिले हैं, उसके क्या अस्तित्व मिले हैं, कुछ ऐसे घर टाइप के आपको देख पा रहे होंगे, और पत्थरों से कैसे बनते थे ये सब दिखाया गया है। इसको आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, अच्छा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी इमेजेस हैं। आपको सोचिए उस समय, आज से हम बोले 2500 साल पहले, सॉरी 2500 साल भी नहीं, 2500 बीसी ही है, मतलब लगभग 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 आप मान के चलिए 4 से 5000 साल पहले, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ऐसे घर बना रहे हैं, ऐसे पत्थरों का यूज कर रहे हैं। जबकि ये पत्थर आपने आज भी हो सकता है विलेज में देखे हो। सोचिए कितने सिविलाइज थे, इनके बारे में आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। अगर आप इंटरेस्ट जगाएंगे ना तो ही आपका कुछ हो सकता है। आप पढ़ेंगे कि अरे पढ़ाई के लिए पढ़ना है, पेपर के लिए, तो कोई मतलब नहीं, है ना। और आप अगर ये सोच रहे हो कि चलो 6 की बात है, तो नहीं, आपको जब तक जॉब नहीं मिलती आपको एसएसटी सोशल साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। आप अगर मैथ से भी ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको सोशल साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। आप बायो से करते तब भी आपको सोशल साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। सबसे मेन जो होगी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलिए, आई होप आप लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब जो आपके आगे यहाँ से सेंटेंस चला आ रहा है, द टैंक वाज सराउंडेड बाय स्मॉल रूम्स। जो टैंक्स थे वो कितने सराउंडेड, मतलब चारों तरफ क्या था, स्मॉल रूम्स के। वन ऑफ व्हिच कंटेन्ड अ वेल, वेल मतलब आप जानते हैं कुआं भी पाए गए हैं। देयर वाज अ ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू एम्प्टी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रिफिल फ्रेश वाटर। वो जो टैंक है उसके बगल में आपको एक ड्रेनिंग सिस्टम भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी खराब हो रहा है उसको फिर निकाल के उसमें फ्रेश वाटर डाला जा सके। देखिए एक और शानदार आपको इमेज मिल गई है देखने को, देखिए इसको, मोहनजोदाड़ो ग्रेट बात। अब वही ग्रेट बात जो आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आई थी वो है ये ग्रेट बात, देखिए, जो कि प्रेजेंट में कहाँ पहुंच चुकी है, पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो तब इंडिया का पार्ट था। अब हो सकता है पाकिस्तान में पढ़ाया जाता हो कि देखो हमारी कितनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, पर थे तो वो उस समय इंडिया का ही। तो देखिए ये थी वो ग्रेट वॉल, आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत तस्वीर लग रही है। इमेजिन करिए कि आज से 4000 साल पहले आपको ये तस्वीर होगी, कितना वो है। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब जो है इसका पर्पज क्या था, देखो पर्पज क्या था कि तो प्रपोज्ड सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन अ पब्लिक बात फॉर पीपल। ये पब्लिक बात थी, पीपल्स के लिए बनाई गई थी। अ बात फॉर द रॉयल फैमिलीज ओनली, है ना। एक बात रॉयल फैमिलीज मतलब जो बहुत रॉयल्टी में रहती हो, अमीर लोग थे उन लोगों के लिए। और अ टैंक यूज्ड फॉर रिलीजियस रिचुअल, और जो टैंक था वो रिलीजियस मतलब वो धार्मिक रिचुअल्स, मतलब आपकी क्रियाकाम जो धार्मिक चीजें थी उसके लिए थी। द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज नाउ
ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathroom। अब आपसे ये 3 क्वेश्चन किए गए। क्या 3 क्वेश्चन किए गए? पहली जो क्वेश्चन बताया कि ये क्या पब्लिक बात थी, मतलब ऐसा था कि एक बड़ी-सी बात बनाई गई थी जिसमें सारे शहर या गाँव के लोग आके नहाएँ। तो ये तो आपका कैंसल हो गया, क्योंकि देखिए आप अभी आप पढ़ के आए हैं, आगे पढ़ेंगे कि हर घर में टॉयलेट, वॉशरूम ये सब चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइम पे, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। आज सरकार गाँव में पैसे देके बनवाई है, आप पढ़े होंगे स्कीम वगैरह, पैसे देके बनवाई है। और सोचिए उस टाइम हर एक इंसान की पर्सनल वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह थी। तो ये तो कैंसल हो गया, इसलिए तो बन नहीं सकती है। तो फिर सेकंड इन्होंने बोला कि रॉयल फैमिली के लिए बनाई गई होगी, बड़े-बड़े अमीर लोग आके इसमें नहाते होंगे, जैसे स्विमिंग पूल टाइप की, ये भी हो सकती है। या फिर किसी धार्मिक काम के लिए बनाई गई थी। तो देखते हैं क्या होता है इसका। वाटर मैनेजमेंट, द हड़प्पन्स गेव, अब हड़प्पन्स कौन है? जो उस समय के लोग थे। तो हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट। ये लोग वाटर मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, जो कि हम लोग आज नहीं दे रहे हो, पानी को लगातार खत्म करते जा रहे हैं। अब सोचिए, आज से 4000 साल पहले वो लोग पानी का भी सोच के चल रहे थे, सोचिए। दे ऑफ्टन हैड सेपरेट एरियाज टू वॉथिंग इन देयर होम्स। देखिए ये लोग देखो मैनेजमेंट करके चलते थे, पानी को क्लीन करके चलते थे, ऐसे गंदा पानी यूज नहीं करते थे, कोशिश करते थे पानी को कभी गंदा ना करें, जैसे आज हम लोगों ने गंगा को गंदा कर दिया, लगभग हर नदी को गंदा कर दिया। दे ऑफ्टन हैड सेपरेट एरियाज फॉर वॉथिंग, और उनका क्या था, खुद का सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अपना खुद का अलग अलग होना, सबका अपना नहाने के लिए अलग अलग एरिया था सबके घर में, इन देयर होम्स, उनके घरों में। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स, है ना, बहुत बड़े एक जो ड्रेन सिस्टम आप समझते होंगे उससे जुड़ा हुआ था। विच जनरली रेन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। अब आप सोचिए कि जो रन की फॉर्म है रेन, मतलब भागता पानी का बहना, एक समझ सकते हैं। बिलो द स्ट्रीट, स्ट्रीट के नीचे से, टुक द वेस्ट वाटर अवे, जो हमारा इनका वाटर वेस्ट होता था वहां से निकलता था, जैसे आज हम नाली सिस्टम में देखते हैं। अब ये देखिए एक और खूबसूरत इमेज क्या है, इसमें जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना, लोथल जो कि गुजरात का है, वो बताया गया कि कैसे ड्रेनिंग सिस्टम था। आप देख पा रहे होंगे ये नाली टाइप की बनाई गई है, ये आपको दिखा रही है कि ऐसे ड्रेनिंग सिस्टम था, आप देख पा रहे होंगे बड़े इजीली। तो ये ड्रेनिंग सिस्टम था। तो अब मैं तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि आज से 4000 साल पहले लोग इतने सिविलाइज्ड कैसे थे, मतलब हमें 4000 साल लगभग लग गए, तब भी अभी हम उन तक नहीं पहुंच पाए, और वो उस समय इतना सब विकास कर चुके थे। चलिए आगे देखते हैं, कैरी इमेजों से आपको सीखना भी चाहिए। इन मोहनजोदाड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल्स। अब देखो जो मोहनजोदाड़ो में आप बात चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ग्रेट बात की, पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल्स, है ना, हजारों तो नहीं कहें, कई सैकड़ों कुएं जो थे, मेड फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स अब वही आप समझ गए, ईट गुम्मा से है। बट इन अदर रीजन्स, लेकिन दूसरे एरिया में इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, है ना। तो अलग एरिया में क्या था, तालाब वगैरह के लिए। नियर बाई स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमन मेड रिजर्वॉर्स। इन द केस ऑफ धौलावीरा, इन द रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में रन का कच्छ है, इससे एक और आप सीख सकते हैं, जो रन का कच्छ है वो कहाँ है, गुजरात में। तो धौलावीरा इसी के पास लोकेटेड है। लार्जेस्ट रिसर्वॉयर मेजर्स 73 मीटर इज लेंथ। अब एक को आपको नया वर्ड मिला है, कौन सा, रिजर्वॉयर्स। ये क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर, मतलब जैसे आज प्रेजेंट में आप देखते हैं पॉन्ड्स बनाते हैं, पॉन्ड्स में हम क्या करते हैं, एक जगह पे ऐसे तालाब नुमा बना के उसमें पानी भरते हैं, ये आर्टिफिशियल होता है, याद रखोगे। अगर आपसे पूछे कोई आर्टिफिशियल रिसोर्स ऑफ द वाटर, तो ये क्या है, पॉन्ड्स होगा उसका आंसर, क्योंकि पॉन्ड्स हम लोगों ने बनाए हैं, रिवर्स हमने नहीं बनाए। तो ऐसी पॉन्ड्स जैसे बड़े बड़े एरिया जिसमें क्या पानी को स्टोर करते थे, उसको ये बोला गया। ओके, तो इसलिए ये बनाए गए थे। अब आप समझ गए जो ग्रेट बात थी वो क्यों थी, तो एक बड़ा सा आप समझ सकते हैं तालाब टाइप का था, जिसमें हम लोग पानी स्टोर करके सकते थे। आगे देखते हैं। एट धौलावीरा at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock. Okay, most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution. अब जब धौलावीरा की बात हो गई, एटलीस्ट 6 लार्ज, ऐसे 6 पॉन्ड्स टाइप के वहां बनाए गए थे। ओके, और सब में आप देखिए कि अंडरग्राउंड वाटर ड्रेन्स कनेक्टेड था, और एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग आप पढ़ेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है उसका, और डिस्ट्रीब्यूशन पानियों को सबको कैसे सप्लाई मिले, इसलिए ये बनाए गए थे। आप समझ सकते हैं जैसे आज नदी से, पॉन्ड से, तालाब से या कहीं से पानी आता है, फिर बड़ी बड़ी टंकियों में आता है, फिर उसके थ्रू हमारे घरों में पहुंचता है। तो ये जो ग्रेट वर्क्स थे ये वही बॉटल सप्लाई का काम कर रहे थे। ये एक और इमेज दी गई है धौलावीरा की, जिसकी आप देख सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस की कि सारी इमेज धौलावीरा की ही है ना, उसके पहले जो सिविलाइजेशन थी और शहर, बाकी हमें इमेज तक नहीं मिली, इतनी पुरानी थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से आप पढ़ेंगे व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट, कि ये लोग क्या खाते थे, ये देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो आपका होगा ब्रिक्स ट्रेड, वही गुम्मा ईट वाला देखेंगे, कैसे बनाते थे, किन किन मेटल्स का इन्हें ज्ञान था, कैसे सिक्के चलते थे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप इसको पढ़िएगा जरूर, है ना। कैसे ये लाइफ जीते थे, कैसे सर्वाइव करते थे, एक वीडियो और लेंगे, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।